Welcome once again, dear students, and today we are going to discuss the general knowledge question based on November 2021 to November 2022. तो 2021 से 2022 तक के करंट अफेयर्स पर के आधार पर ये कुछ महत्वपूर्ण जो घटनाएं घटी हैं उनका लेखा जोखा आपके सामने है। द पहला क्वेश्चन है, द फर्स्ट एयरपोर्ट इन इंडिया टू बी पावर्ड बाय सोलर एनर्जी, कोचीन। अच्छी घटना है ये भारत के लिए। जितना ही भारत जो रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज के ऊपर डिपेंडेंसीज की बढ़ेगी उतना ही भारत के लिए अच्छा है, क्योंकि हमारी बहुत बड़ी फॉरेन करेंसी मात्रा में जो फॉरेन करेंसी है वो पेट्रोलियम के आयात के ऊपर खर्च हो जाती है और भारत के पास फॉरेन एक्सचेंज की बहुत बड़ी कमी होती है। तो इस वजह से अगर देखा जाए तो अगर ये पैसा अगर हम दूसरे मदों पर खर्च करें, कुछ कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी लेकर आएँ, कुछ इस तरह के स्टार्टअप पर हम खर्च करें तो देश के में युवाओं को रोज़गार मिले, तमाम तरह के फ़ायदे होंगे, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा। फिलहाल द फर्स्ट एयरपोर्ट इन इंडिया टू बी पावर्ड बाय सोलर एनर्जी, कोचीन। कोचीन कहाँ है? केरला में। तो यहाँ पर पहला जो है देश का एयरपोर्ट जो है सोलर एनर्जी से, सौर ऊर्जा जिसको कहते हैं, से संचालित होगा। हु वॉज द विनर ऑफ द मिस वर्ल्ड 2021 हेल्ड इन प्यूर्टो रिको। तो प्यूर्टो रिको जो है वहाँ पर ये मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता हुई 2021 की, मार्च 2022 में घटना घटी और कैरोलिना बेलावास्का इन्होंने प्रोनाउंसिएशन थोड़ा देख लेंगे आप लोग। तो हुआ द फर्स्ट विनर ऑफ द मिस वर्ल्ड 2021 हेल्ड इन प्यूर्टो रिको, मार्च 2020, मतलब 2021 ये बनी है और 2022 में ये प्रतियोगिता हुई थी। तो कैरोलिना बेलावास्का जो थी ये इनको ये खिताब मिला। LBS इज़ वन ऑफ द इकोनॉमिक एक्शन टेकन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन। फाइनेंशियल इंक्लूजन जो है, प्रधानमंत्री जी ने जो जनधन अकाउंट खोला था, ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी इसका नाम आया था इतनी बड़ी मात्रा में, और उसको वर्ल्ड बैंक ने भी इसकी काफ़ी भूरी जिसको कहते हैं ना, प्रशंसा की थी कि बहुत बढ़िया कदम है। और लॉकडाउन में इसके फ़ायदे देखने को मिले, जब लोगों के अकाउंट में डायरेक्ट पैसा जब जमा किया गया और उसके बाद लोगों ने एक्सपेंडिचर किया तो इकोनॉमी को एक बूस्ट मिला उससे। तो LBS इज़ वन ऑफ द इकोनॉमिक एक्शन टेकन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन। ठीक है, व्हाट इज़ LBS इन द पर्सपेक्टिव? लीडिंग बैंकिंग स्कीम LBS। वेयर इज़ द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन गोइंग टू सेट अप अ ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन? अब ये सबके दिमाग में आने लगा है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO ट्रेडिशनल मेडिसिन, जामनगर गुजरात में। अब देख लीजिए ट्रेडिशनल मेडिसिन के ऊपर ये खुल गया। अब ट्रेडिशनल मेडिसिन में हमारा आयुर्वेद आ जाएगा, योगा, सिद्धि, ये सब सारी चीज़ें आ जाएंगी। तो ये बहुत बड़ा बूस्ट है। और योग के क्षेत्र में, आयुर्वेद के क्षेत्र में बाबा रामदेव ने तो एक नया जीवन दान दिया है इस सिस्टम को। तो अब लॉकडाउन के बाद ये इसको वर्ल्ड ने बहुत तेज़ी से रिकॉग्नाइज किया है, क्योंकि लॉकडाउन कोरोना में वही लोग सर्वाइव किए जिनके पास इम्यूनिटी थी, और आयुर्वेद ने, योग ने लोगों की इम्यूनिटी को बूस्ट करने में बहुत योगदान दिया है। वेयर इज़ द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन गोइंग टू सेट अप अ ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन, जामनगर गुजरात। द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग लता मंगेशकर इज़। लता मंगेशकर के बारे में क्या करेक्ट है देख लीजिए। पहला पॉइंट है, शी वॉज द फर्स्ट इंडियन आर्टिस्ट टू परफॉर्म इन द रॉयल अल्बर्ट हॉल इन लंदन। तो पहली इंडियन आर्टिस्ट थी, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, जिन्होंने लंदन के रॉयल अल्बर्ट हॉल में परफॉर्मेंस दिया था। इसके बाद दूसरा उनसे संबंधित ये है इंफॉर्मेशन, हर फर्स्ट प्रोग्राम ऑन द इंटरनेशनल स्टेज वाज हेल्ड एट द रॉयल अल्बर्ट हॉल। उनका ये पहला प्रोग्राम भी था इंटरनेशनल स्टेज के ऊपर। पहली भारतीय कलाकार थी जिन्होंने इस हॉल में अपनी प्रस्तुति दी थी, रॉयल अल्बर्ट हॉल लंदन में। दूसरी बात ये, लता मंगेशकर जी का भी पहला इंटरनेशनल फोरम पर पहला प्रोग्राम था। अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं।
विच प्लेयर ऑफ इंडिया हैज़ वन द गोल्ड मेडल इन द मेंस 200 मीटर बटरफ्लाई स्विमिंग इवेंट इन कोपेनहेगन इन अप्रैल 2022? तो सहजन प्रकाश इनका नाम है, जो उन्होंने कोपेनहेगन में होने वाली प्रतियोगिता में 200 मीटर बटरफ्लाई स्विमिंग में गोल्ड मेडल जीता। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू द इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021, विच स्टेट हैज़ रिकॉर्डेड मैक्सिमम इंक्रीज इन द फॉरेस्ट एरिया इन द लास्ट 2 ईयर्स? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो आंध्र प्रदेश में जो है सबसे अधिक फॉरेस्ट कवर में वृद्धि हुई थी। विच स्टेट ऑफ इंडिया, अकॉर्डिंग टू द इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021, विच स्टेट ऑफ रिकॉर्डेड मैक्सिमम इंक्रीज इन द फॉरेस्ट एरिया? मैक्सिमम इंक्रीज इन द फॉरेस्ट एरिया। यहाँ की IAS ऑफिसर कौन है, जो कि उनके सेक्रेटरी भी हैं, नाम मैं भूल रहा हूँ। तो बहुत बढ़िया वो काम करते, कई बार मैंने यूट्यूब में उनके वीडियो को देखा है। अकॉर्डिंग टू द ग्लोबल बिजनेस सिटीज़ इंडेक्स ऑफ जनवरी 2022, विच सिटी इज़ द टॉप कॉमर्शियल सिटी इन द वर्ल्ड? हांगकांग। According to the Global Business Cities Index of January 2022, which city is the top commercial city in the world? Hong Kong. Who has become the first women president of Tanzania in April 2022? Samia Suluhu Hassan, ये पहली है, became the first women president of Tanzania. तंजानिया एक मुस्लिम कंट्री है, और यहाँ पर जाके अगर कोई प्रेसिडेंट बन जाता है और तो ये बहुत बड़ी बात होगी अपने आप में। तो ये पहली प्रेसिडेंट है तंजानिया की, जो सामिया सुलह हसन, फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट। व्हाट इज़ द नेम ऑफ सिंगल विंडो एंट्रेंस टेस्ट फॉर अंडर ग्रेजुएट एडमिशन इन सेंट्रल यूनिवर्सिटीज इन द ईयर 2022-23? CUET. What is the name of the single window entrance test for undergraduate admission in central universities in the year 2022-23? CUET. Okay, single window entrance test for undergraduate admission in central university, इसको हम CUET टेस्ट का नाम देते हैं। According to the annual Frontier Report 2022 released by the United Nations Environment Program, which city of India is the world's second most noise polluted? मुरादाबाद सबसे अधिक जो है नॉइज़ पोल्यूशन होता है, बहुत आवाज़ लोग करते हैं यहाँ के, बहुत जोर जोर से बोलते हैं इसका मतलब। तो ये जो है तो मुरादाबाद, अकॉर्डिंग टू द मैनुअल फ्रंटियर रिपोर्ट 2022 released by the United Nations Environment Program, which city of India is the world's second most noise polluted city है? तो सेकेंड मोस्ट सबसे अधिक, दूसरा सबसे अधिक। तो ये याद रखने वाली चीज़ है, हालांकि ये पूछने एग्जाम के लायक नहीं होता है इंपॉर्टेंट, लेकिन फिर भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फेमस बिल्डिंग ऑफ न्यू दिल्ली हैज़ बीन कन्वर्टेड इनटू प्राइम मिनिस्टर्स म्यूजियम? 3 मूर्ति भवन को प्राइम मिनिस्टर्स म्यूजियम बना देगी। बढ़िया काम है, इसमें सारे जो है प्राइम मिनिस्टर्स के एक साथ इंफॉर्मेशन मिल जाएगा, और लोगों को मालूम होगा कि सारे प्राइम मिनिस्टर ने क्या क्या काम किया, क्योंकि डेमोक्रेसी 75 साल की यात्रा भारत की ऐसे नहीं हुई है। इसमें सबके कंट्रीब्यूशन थे, सबका योगदान थे, किसी खास व्यक्ति के योगदान को ही हाईलाइट करना और बाकी के योगदान को हाईलाइट करना। तो उस तरीके की चीज़ें से हम इस तरह के आयोजनों के साथ इसके माध्यम से हम दूर किया जा सकते हैं, और सबको हम एक ही जगह पर नई जनरेशन को मालूम होगा कि हाँ हमारे प्रथम प्रधानमंत्री ने क्या किया, इंदिरा गांधी जी ने क्या किया, लाल बहादुर शास्त्री जी का क्या योगदान था, अटल जी का क्या योगदान था, चंद्रशेखर, बीपी सिंह, तमाम तरह के जो पर्सनालिटीज़ थी, उन्होंने हर ने अपने तरीके से योगदान किया। ऐसे मंडल आयोग, आज रिजर्वेशन का जो फ़ायदा मिल रहा है ओबीसी कम्युनिटी को, अगर बीपी सिंह नहीं होते तो क्या होता, वो तो कहना थोड़ा दूर की बात है, लेकिन बीपी सिंह के ज़माने में ये घटना घटी। इसी तरह जो रोड सड़क की क्रांति हुई भारत में, और लाइफ लाइन्स जो कह सकते हैं इकोनॉमी के लिए, तो सड़क क्रांति अटल जी की देन है। इसी तरह और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको अलग अलग प्रधानमंत्रियों ने किया।
तो इसको थोड़ा सा एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल गया सबके वर्क को शोकेस करने का। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच आर द टॉप 3 परफॉर्मिंग स्टेट्स ऑफ इंडियन under the State Energy and Climate Index of Niti Aayog announced on 10th April 2022? Gujarat, Kerala, Punjab. Which are the top 3 performing states of India under the State Energy and Climate Index of Niti Aayog announced on 10th April 2022? Gujarat, Kerala, Punjab. Who holds the record for the longest space travel by a NASA astronaut at the International Space Station? तो मार्क विंड हे, एक नाम है मार्क विंड हे, इसका नाम तो देख लेंगे कैसे प्रोनाउंस करते हैं। तो हु होल्ड द रिकॉर्ड फॉर द लॉन्गेस्ट स्पेस ट्रेवल? घर में तो टहलना बंद कर दिया लोगों ने, अब स्पेस में टहल रहे हैं। देख लीजिए कितनी बड़ी बात है। हम लोग घर में लोग नहीं टहलते, पार्क में नहीं जाते हैं लोग टहलने के लिए, घर में ही पैक रहते हैं। ठीक है, तो ऐसे समय में स्पेस में टहलना अपने आप में बड़ी बात है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अंडर विच ऑपरेशन द मेडिकल स्टूडेंट्स ऑफ इंडिया वर ब्रॉट फ्रॉम द यूक्रेन टू इंडिया बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? ऑपरेशन गंगा। ऑपरेशन गंगा सरकार ने चलाया था। वैसे समय में, युद्ध के समय में, जब दूसरे देशों को कहीं एंट्री नहीं मिल रही थी, और वैसे समय में भारत के प्रधानमंत्री और व्लादिमीर पुतिन, नरेंद्र मोदी और पुतिन जी के बीच के जो संबंध थे, उसके बेस पर भारत को ये एक सेफ पैसेज दिया गया कि युद्ध के बीच में भी युद्ध को रोक कर और भारतीयों को, न केवल भारतीयों को बल्कि पाकिस्तान के लोगों और दूसरे देश के नागरिकों को भी भारत ने बाहर वहाँ से, यूक्रेन से भारत वापस लाया गया। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और इसके द्वारा, हालांकि इसमें भी कुछ लोगों ने, इसमें भी जो भारत के जो मिनिस्टर्स वहाँ एयरपोर्ट पर उनको रिसीव कर रहे थे तो अच्छा व्यवहार नहीं किया, तो ये बड़ा ही दुखद था। अंडर विच ऑपरेशन द मेडिकल स्टूडेंट्स ऑफ इंडिया वर ब्रॉट फ्रॉम यूक्रेन टू इंडिया बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? ऑपरेशन गंगा चलाया गया था। ये एक अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप टिक मार्क कर सकते हैं। विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज़ इनॉग्रेटेड the country's first digital water data bank? First digital water data bank aquarium in April 2022 for clean water and water security, Karnataka. In the context of Make in India program, किस कॉन्टेक्स्ट में? मेक इन इंडिया प्रोग्राम के कॉन्टेक्स्ट में प्रोग्राम द ट्रू स्टेटमेंट आर, सही स्टेटमेंट क्या है? तो मेक इन इंडिया प्रोग्राम वॉज स्टार्टेड इन द ईयर 2014। पहला ये स्टेटमेंट ये सही है कि भारत में मेक इन इंडिया प्रोग्राम कब शुरू किया गया था? 2014। मतलब कुल मिला के ये कहा जाए कि जैसे ही भारत में नरेंद्र मोदी जी का शासन हुआ तो उन्होंने एक नया चीज़, जैसे हम फील करते हैं, प्राउड फील करते हैं ना, मेड इन जापान। और जापान की कोई चीज़ हमारे पास, जब हम बचपन में थे तो कोई जापानी विदेशी चीज़ें हमारे पास आ जाती थी ना, तो आसपास जो सोसाइटी में अपनी जो है कॉलर हाई करने का मौका मिल जाता था। तो यही चीज़ भारत के लोगों में भी होना चाहिए कि भारत की चीज़ें दूसरे देशों में जिस तरीके से जापान की चीज़ें यहाँ बिक सकती हैं और एक जापानीज प्राउड फील करता है। सिमिलरली इंडियन शुड ऑल्सो फील प्राउड दैट हम दूसरे देशों को ये सामान बेच रहे हैं, हाँ, और हमारे ब्रांड की भी वैल्यू हो। जैसे जिसकी बात अम्बेडकर कहते हैं ना, डिग्निटी, तो डिग्निटी जैसे इंडिविजुअल के लिए इंपॉर्टेंट है, वैसे नेशन के लिए डिग्निटी इंपॉर्टेंट होनी चाहिए। और ये लोगों के अंदर जब डिग्निटी होगी तभी वो देश में जो पेट्रियोटिज्म होगा तो वो डिग्निटी के लिए सोचेंगे। तो मेक इन इंडिया जो प्रोग्राम है ये एक प्रकार से नेशनल डिग्निटी का इंडिकेटर है मेरे अनुसार। गलत होगा रेक्टिफाई कीजिएगा, कमेंट में भला बुरा जो भी करना हो कह दीजिएगा। तो मेक इन इंडिया प्रोग्राम वॉज स्टार्टेड इन द ईयर 2014 में स्टार्ट किया गया था। दूसरा जो पॉइंट है, इट्स ऑब्जेक्टिव इज टू इनकरेज कंपनीज टू मैन्युफैक्चर इन इंडिया एंड फैसिलिटेट इन्वेस्टमेंट। भारत में इन्वेस्टमेंट को फैसिलिटेट करना कि भारत में इन्वेस्टमेंट आए और मैन्युफैक्चर करना, यहाँ में मैन्युफैक्चर इन इंडिया, भारत में उत्पादन करना, ये उसका मूल उद्देश्य था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट बिम्स्टेक? बिम्स्टेक के बारे में ये क्वेश्चन आया है नवोदय विद्यालय में। ये क्वेश्चन, ये नवोदय घूम के फिर के आया है, लेकिन किसी तरह आया है ये। विच स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट बिम्स्टेक?
पीएम नरेंद्र मोदी एड्रेस द फिफ्थ बिम्स्टेक समिट ऑन मार्च 30 को 2022। हाँ में आया था। दूसरा है फिफ्थ बिम्स्टेक समिट वॉज चेयर्ड बाय इंडिया। इंडिया ने इस पर चेयर किया था और इसका मुख्यालय पूछा था इस। हाँ इसका क्या कहें, इनका हेड ऑफिस कहाँ है? हेड ऑफिस शायद पूछा था, मुझे याद है। हेड ऑफिस कहाँ है? हेड ऑफिस कहाँ है? इसको मैं क्वेश्चन मार्क करता हूँ ताकि अब आप इसका आंसर याद रखेंगे। तो ये क्वेश्चन आप इस तरीके से। तो नेक्स्ट हमारा है व्हाट इज द पार्टी गेट स्कैंडल ऑफ यूनाइटेड किंगडम। ये पार्टी गेट स्कैंडल क्या है यूनाइटेड किंगडम का? दिस इज रिलेटेड टू द वायलेशन ऑफ कोविड-19 नॉर्म्स बाय द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस। तो ब्रिटिश वाटरगेट स्कैंडल का नाम दिया गया कि जो कोविड-19 आया था तो उसमें जो है वायलेशन किया गया था इसका, जो भी नॉर्म्स बनाए गए थे ब्रिटेन के जो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस उसके द्वारा। हु इज द टारगेट ग्रुप अंडर प्रधानमंत्री समनिधि योजना। प्रधानमंत्री समृद्धि योजना। स्ट्रीट वेंडर्स, ये बहुत बढ़िया प्रोग्राम है, इसको टिक कर लें। इस योजना का नाम जो है PMSY योजना स्ट्रीट वेंडर्स को फोकस की गई थी। हु साइंड द एग्रीमेंट टू रिजॉल्व द आसाम मेघालय बॉर्डर डिस्प्यूट इन मार्च 2022? CM ऑफ आसाम एंड मेघालय। तो हु साइंड द एग्रीमेंट टू रिजॉल्व द आसाम मेघालय बॉर्डर डिस्प्यूट। आसाम मेघालय, ये बहुत बड़ी बात है। जब स्टेट ही आपस में लड़ेंगे तो देश कैसे सुरक्षित होगा? तो ये प्राइम मिनिस्टर साहब का ये बहुत बड़ा फोकस रहता है। नॉर्थ ईस्ट में बहुत बड़ा चैलेंज भी है। नॉर्थ ईस्ट अगर हमारा मजबूत नहीं होगा तो चाइना जो है वो चिकन नेक जो है वहाँ से वो चाइना वहाँ कब्जा कर लेगा। इसलिए भारत की सिक्योरिटी के लिए नॉर्थ ईस्ट को स्ट्रांग होना जरूरी है और प्रधानमंत्री का फोकस बहुत होता है। अभी मैं कल जीके परसों में देखा था 100 जो रेलवे स्टेशन है 199 साल बाद नागालैंड में कोई रेलवे स्टेशन बना है दोबारा। तो अपने आप बहुत बड़ी घटना है और बहुत सोचने के लिए मजबूर भी करती है कि भारत का विकास का 75 साल में हमारा क्या अचीवमेंट रहा। हु साइंड द एग्रीमेंट टू रिजॉल्व द असम मेघालय बॉर्डर डिस्प्यूट इन मार्च 2022 में? CM ऑफ आसाम एंड मेघालय। विच कंट्री टॉप्ड द वर्ल्ड इन स्टील प्रोडक्शन एट द बिगिनिंग ऑफ द 2022 में? तो चाइना ने जो है वर्ल्ड स्टील के प्रोडक्शन में टॉप किया। जल जीवन मिशन JJM। तो JJM मिशन जल जीवन मिशन स्कीम वॉज अनाउंस्ड इन द यूनियन बजट ऑफ विच फाइनेंशियल ईयर? 2021-22 में इसकी जल जीवन JJM स्कीम की घोषणा की गई थी। सिनोवैक गिवन फॉर कोविड-19 इज ए वायरस वैक्सीन। ओके, सिनोवैक जो है वायरस वैक्सीन है। द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द proposed Commonwealth Game in 2022 and 2026. The correct statement regarding the proposed Commonwealth Games in 2022 और 2026 क्या सही है? The Commonwealth Games will be held in बर्मिंघम इंग्लैंड में होगा इन जुलाई अगस्त 2022. Okay, the Commonwealth Games will be held in Victoria, Australia in 2026. 2026 में ऑस्ट्रेलिया में होगा विक्टोरिया में और 2022 का इंग्लैंड में होगा। द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज अनाउंस्ड टू मेक डॉल्फिन डे विच विल बी सेलिब्रेटेड ऑन 5 अक्टूबर। अब ये बहुत बढ़िया है, डॉल्फिन डे मनाया जाएगा भारत में। और डॉल्फिन डे कब मनाया जाएगा? ये होगा 5 अक्टूबर को, 5 अक्टूबर को डॉल्फिन डे। अब यहाँ ध्यान देने की बात है कि डॉल्फिन का जो है मीठे पानी की मछली है और इसका शिकार लोग बीच में करने लगे थे और हमारे
गंगा किनारे जो कुछ एरिया है, बनारस वगैरह का जो एरिया, बनारस है, गाजीपुर, बलिया, इतने जो एरिया है, इसको सोंस कहा जाता था। डॉल्फिन को क्या कहा जाता था? सोच, जो हम याद है हमको, सोंस। अब इसको सोंस मान ऐसे लीजिए, बिंदु सोंस, इसको सोंस कहा जाता था और ये लोग नहीं जानते थे। बाद में, बहुत साल बाद में जब पढ़ा तो इसको मैंने कहा कि ओ, ये तो सोंस को ही डॉल्फिन कहा जाता है। तो सोंस करने से इसकी बहुत वैल्यू घट जाती है और डॉल्फिन कहने से वैल्यू बढ़ी हुई होती है। ठीक है, तो इस मानसिकता से भी ऊपर उठने की ज़रूरत है। तो द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ अनाउंस्ड टू मेक डॉल्फिन डे विच विल बी सेलिब्रेटेड ऑन 5 अक्टूबर। अब ये अगला जो क्वेश्चन बीपीएससी में आया हुआ है, बीपीएससी कोपो एग्जाम 15/5/2022 बीपीएससी वाले एग्जाम में आया हुआ है, तो आप इसको देखेंगे, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाते हैं। हु सपोर्टेड द एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370? तो बीएसपी ने इसको सपोर्ट किया था, आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन के बारे में। हु सपोर्टेड द सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल? जेडीयू। सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल को जेडीयू ने सपोर्ट किया था। नागोजी ओकुंजो इवेला is the first woman in the world and also the first woman in Africa to be appointed as the president of World Trade Organization WTO। ये अपनी बहुत बड़ा अचीवमेंट है। WTO, which country does she belong to? तो नाइजीरिया की जो महिला है, ओके, नाइजीरिया, तो नोगोजी ओकोंजो इवेला, द फर्स्ट वुमेन in the world and also the first woman in Africa to be appointed the president of the World Trade Organization WTO. Which country does she belong to? Nigeria. बहुत बड़े question. Now after these two questions I will take break and I will make another video on the same topic. So what is the new name given by Taliban by changing the name of Afghanistan? अफगानिस्तान का नाम तालिबान जो आतंकवादी संगठन था और कभी उसका संबंध बहुत सारी घटनाओं में रहा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और बहुत सारे देशों में भी ये प्रमोट कर रहे हैं। खैर, तो उन्होंने अपना जो सरकार थी, डेमोक्रेटिक इलेक्टेड जो गवर्नमेंट थी, उसको हटा के उन्होंने फिर नया शासन जो है अपना किया है और अफगानिस्तान का नाम बदल दिया है। वहाँ पर देखा महिलाओं और के साथ कितना अभद्रता की गई। तो What is the new name given by Taliban by changing the name of Afghanistan? तो इस्लामिक एमिरेट ऑफ अफगानिस्तान, तो इस्लामिक एमिरेट ऑफ अफगानिस्तान। खैर, इनका भी शासन और शासन वो ठीक रहे, सबका सम्मान करे तो कोई बुराई नहीं। Who has won the US Open Men's Singles Grand Slam of the year 2021 by defeating the Serbian and the world #1 player Daniil Medvedev? रसिया, डैनियल मेदवेदेव, रसिया। तो हु हैज़ वॉन द यूएस ओपन मेंस सिंगल ग्रैंड स्लैम ऑफ द ईयर 2021 बाय डिफीटिंग द सर्बियन एंड वर्ल्ड #1 प्लेयर? तो डैनियल मेदवेदेव, रसिया ने ये काम किया है, कारनामा किया। और सीख जाता आज का हमारा जीके का ये कार्यक्रम, करंट अफेयर्स का कार्यक्रम समाप्त होता है। फिर अगली बार मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।